नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक आलसी किसान की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बहुत ही आलसी था। वो कुछ काम नहीं करता था। वो दिन भर सोया हुआ रहता था। उसके दो ही काम थे, पहले खाता फिर पलंग पर जाकर सो जाता। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि कुछ काम धाम करो, दिन भर सिर्फ सोते ही रहते हो। किसान बोला कि मैं कभी भी काम नहीं करूँगा। एक बार एक साधु उस गांव में आए। वो सिद्ध पुरुष साधु थे। किसान और उसकी पत्नी ने साधु की बहुत सेवा की। साधु उनकी सेवा भावना से बहुत खुश हुआ। साधु बोला, मैं तुम्हारे सेवा भाव से अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। किसान आलसी था। उसने साधु से कहा कि मुझे काम करने वाला कोई चाहिए, ताकि मुझे कुछ न करना पड़े और बैठे बैठे मेरे सारे काम हो जाए। साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक राक्षस देता हूँ। यह तुम्हारा सारा काम करेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसे काम बराबर मिलना चाहिए। यदि तुमने इसे काम नहीं दिया तो यह तुम्हें मार देगा। किसान बोला कि साधु महाराज, हमारे पास इतने काम हैं कि कभी खत्म ही नहीं होगा। उसके बाद साधु महाराज वहां से चले गए। राक्षस ने किसान से बोला कि मुझे काम दो। किसान बोला कि जाओ खेत गोद आओ। राक्षस तुरंत गया और किसान का खेत गोदने लगा। तुरंत काम को समाप्त कर वह राक्षस फिर किसान के पास आया। वह बोला कि मुझे और काम दो। किसान बोला कि जाओ एक गहरा कुआं खोद आओ। राक्षस तुरंत गया और कुछ ही देर में वह कुआं खोद दिया। वो फिर किसान के पास आया और बोला कि मुझे और काम दो। किसान सोचा कि यह तो बहुत जल्दी काम कर रहा है, ऐसा ही रहा तो यह पक्का मुझे मार देगा। राक्षस बोला कि किस सोच में पड़ गए, मुझे जल्दी काम दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। किसान डर गया। किसान की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। वो बोली कि गांव के बाहर मोती नाम का एक कुत्ता है, उसकी पूंछ टेढ़ी है, तुमको उसकी पूंछ सीधी करनी है। राक्षस उस कुत्ते के पास गया और उसको पकड़कर उसकी पूंछ सीधी करने लगा। जितनी बार उसकी पूंछ वह सीधी करता, वह फिर टेढ़ी हो जाती। इस तरीके से किसान की जान बची। किसान ने यह प्रण किया कि वह कभी भी आलस नहीं करेगा, वह खुद मेहनत करेगा। तब से किसान रोज खेत में जाता और दिन भर मेहनत करता। हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आपको आलसी किसान की कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। धन्यवाद।